नीलो चिड़िया अपने घर में बैठी बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। बच्चों, पूरे 2 दिन हो गए हैं, अभी तक बारिश नहीं रुकी। मुझे इसी बारिश में जाकर खाने का बंदोबस्त करना होगा। नीलो अभी अपने बच्चों से इतना कह रही होती है कि उसे बाहर से किसी के चीखने की आवाज आती है। अरे, ये कौन चीख रहा है बाहर? लगता है कोई मुसीबत में है। फिर इसके बाद नीलो अपनी खिड़की में से देखती है तो इसे बाहर एक चिड़िया जख्मी हालत में नजर आती है। नीलो चिड़िया जल्दी जल्दी से घर से बाहर चली जाती है और वो इतनी तेज बारिश में भी उड़ती हुई उस जख्मी चिड़िया के पास आ जाती है। अच्छी चिड़िया, प्लीज मेरी मदद कर दो। मेरा पंख जख्मी हो चुका है और मैं इतनी तेज बारिश में उड़ भी नहीं सकती। और फिर इसके बाद नीलो उस जख्मी चिड़िया को अपने घर ले आती है और उसकी मरहम पट्टी कर देती है। देखो, तुम जब तक चाहो मेरे घर में रह सकती हो, मगर मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। नीलो चिड़िया की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया उसे कहती है, देखो नीलो, तुम परेशान मत हो। इस जंगल में एक जादुई पेड़ है जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं उसी के पास ही जा रही थी कि एक शाख से टकरा कर गिर गई। तुम उस पेड़ के पास जाओ और मेरा कहना, वो तुम्हें बहुत से फल देगा और फिर तुम वो यहाँ ले आना। फिर हम सब मिलकर वो फल खाएंगे। अरे हाँ, वो बड़ा पीपल का पेड़, वो अक्सर रात को चमकता भी है। मैं अभी उसके पास जाती हूँ। और फिर नीलो उड़ते हुए उस जादुई पेड़ के पास पहुँच जाती है। कहो छोटी चिड़िया, इतनी तेज बारिश में मेरे पास कैसे आना हुआ? पेड़ जी, मुझे आपके पास टुनटुनी ने भेजा है। मेरे बच्चे और टुनटुनी घर पर भूखे हैं। मैं आपके पास कुछ फल लेने आई हूँ जो मैं अपने घर ले जा सकूँ और उनको खिला दूँ। ठीक है छोटी चिड़िया, टुनटुनी बहुत अच्छी चिड़िया है और अगर तुम उसकी दोस्त हो तो तुम भी बहुत अच्छी होगी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। इसके बाद वो जादुई पेड़ एक फलों से भरी हुई टोकरी उसे दे देता है। सामने ही पेड़ पर बैठा हुआ कालू कौवा ये सब देख रहा था। अरे वाह, ये तो जादुई पेड़ है। पहले मैं इस छोटी चिड़िया से फल छीनूंगा और इसके बाद इस जादुई पेड़ से भी फल मांग लूंगा और बारिश में आराम से बैठकर खाऊंगा मैं फल। और रास्ते में ही नीलो चिड़िया को कालू कौवा रोक लेता है। अरे ओ छोटी चिड़िया, ये सारे फल मेरे हवाले कर दे, वरना तेरी ऐसी हालत करूँगा कि सारी उम्र याद रखेगी। नहीं नहीं कालू कौवे, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मेरे बच्चे घर पर भूखे हैं। मगर वो उससे सारे फल छीनकर वहाँ से चला जाता है और नीलो चिड़िया खाली हाथ ही घर वापस आ जाती है। वो टुनटुनी को सारी बात बता देती है। नीलो, मैं अपनी तबीयत अब कुछ बेहतर महसूस कर रही हूँ, इसीलिए तुम परेशान मत हो। हम दोनों चलकर उस जादुई पेड़ से दोबारा फल मांगते हैं। इधर कालू कौवे ने जो फल नीलो चिड़िया से छीने थे वो सारे फल खा लेता है। अरे वाह, मजा ही आ गया, ये तो फल सारे मैंने खा लिए। अब मैं जाके उस जादुई पेड़ से और फल मांग लेता हूँ। इसके बाद कालू कौवा उस जादुई पेड़ के पास आ जाता है। जादुई पेड़, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे बहुत सारे फल दे दो। दुष्ट कौवे, मैं सब जानता हूँ कैसे तुमने उस मासूम चिड़िया के फल छीन लिए। तुम एक लालची पक्षी हो और तुम्हें वो ही मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। उस जादुई पेड़ के इतना कहते ही उसमें से एक सांप निकलता है और वो कालू कौवे के पीछे लग जाता है। और फिर कुछ ही देर बाद वहाँ पर टुनटुनी और नीलो आ जाती हैं। दोस्त, हम तुमसे कुछ फल लेने आए हैं, क्योंकि जो फल तुमने नीलो को दिए थे वो सारे फल कालू कौवा नीलो से छीन कर ले गया था। छोटी चिड़िया, मैं सब जानता हूँ और कालू कौवे को अपने किए की सजा मिल चुकी है। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें बहुत ही मजेदार से फल दे देता हूँ। इसके बाद वो उन्हें बहुत से फल दे देता है। फिर इसके बाद वो दोनों वो सारे फल अपने घर ले आती हैं और वो सब मिलकर खूब मजे मजे से फल खाने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।